Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in SDIT College दोसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के पार्ट नंबर 9 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के टेस्ट के बारे में हम परफॉर्म करेंगे। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और ये ट्रांसफार्मर में जो टेस्ट हैं वो क्यों किए जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग में बात कर रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हमारा टॉपिक है आज का। सबसे पहला टेस्ट है वो हम करते हैं, हमारा जो टेस्टिंग है उसमें है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। हम सबसे पहले बात करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं। तो ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट आर परफॉर्म टू डिटरमाइन द सर्किट कॉन्स्टेंट्स, यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो करते हैं वो सर्किट कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। सर्किट कांस्टेंट जैसे कि कौन कौन से सर्किट कांस्टेंट हैं, इफिशियंसी एंड रेगुलेशन, यानी इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन विदाउट एक्चुअल लोडिंग द ट्रांसफार्मर, यानी बिना ट्रांसफार्मर में हम कोई लोड अप्लाई किए बिना हम जो ट्रांसफार्मर के सर्किट पैर कांस्टेंट्स हैं उनको हम डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि इफिशियंसी और रेगुलेशन। These tests give more accurate result and those obtained by taking measurement on fully loaded transformer। ये जो टेस्ट हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं and those obtained by taking measurement in on fully loaded transformer। यदि इन्हीं टेस्ट को हम फुल्ली लोडेड ट्रांसफार्मर पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मिलता। इसलिए हम जो मेजरमेंट करते हैं वो हम क्या करते हैं, एक्चुअल लोडिंग, मतलब जो बिना एक्चुअल लोड के हम इसका जो टेस्ट है ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट डिटरमाइन करते हैं। आल्सो द पावर कंजम्पशन इन दीज टेस्ट इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड विद द फुल लोड आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर। और एक कारण यह भी है कि जो हमारा इन टेस्ट में जो पावर कंजम्पशन होती है वो बहुत कम होती है कंपेयर्ड विद द फुल लोड ऑफ द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर। जब हम ट्रांसफार्मर को फुल्ली लोडेड पे बात करा रहे हैं तो उसके कंपेयर में जो पावर कंजम्पशन होती है इन टेस्ट में वो क्या होती है, कम होती है, बहुत कम होती है। सबसे पहला टेस्ट है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट। फिगर शोज द कनेक्शन डायग्राम फॉर द ओपन सर्किट टेस्ट। फिगर क्या दिखा रहा है, ओपन सर्किट टेस्ट के लिए कनेक्शन डायग्राम दिखा रहा है। द हाई वोल्टेज साइड HV साइड इज लेफ्ट ओपन। HV साइड को हम क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। हम प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसमें सिंगल फेज AC सप्लाई देते हैं, जिसका जो वोल्टेज है वो यहाँ पे वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर कनेक्ट किया गया है। जो हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, जो उसका जो वोल्टेज है उसको वोल्ट मीटर के द्वारा वो उसकी रीडिंग ले ली जाती है। और जो एमीटर है, यहाँ पे जो एमीटर का जो काम है, जो एमीटर का कार्य है वो क्या है कि जो हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है, चूँकि जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन सर्किट है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट की वैल्यू I2 की बराबर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम रेटेड वोल्टेज से सप्लाई देते हैं तो उस टाइम पे जो वोल्टेज है उसको मेजरमेंट कर लिया जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। और जो हमारे लॉसेज हो रहे हैं, जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो हमारे लॉसेज हो रहे हैं, जैसे कि जो कोर लॉसेज हो रहे हैं, उनको हमारा जो वाट मीटर है वो मेजरमेंट करने के लिए वाट मीटर क्या करता है, आयरन लॉसेज को या कोर लॉसेज को या कांस्टेंट लॉसेज को मेजरमेंट करने के लिए वाट मीटर का उपयोग करते हैं। और जो हमारा एमीटर है वो क्या करता है, जो हमारा नो लोड करंट है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है 2 to 5% ऑफ रेटेड फुल लोड करंट, यानी कि जो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है उस वैल्यू को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, एमीटर काम में लेते हैं। एमीटर उसकी रीडिंग देता है जो नो लोड करंट की। यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या है, ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे I2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। I2 की वैल्यू यानी सेकेंडरी करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब सेकेंडरी करंट की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे जो I2R लॉसेज हैं प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ, जो I2R लॉसेज हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए उनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। दिस इज अबाउट द कनेक्शन डायग्राम ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट। इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो नीचे बताया गया है कि क्या चीज़ क्या काम कर रही है। A voltmeter B and an ammeter, a voltmeter B and an ammeter
A voltmeter B and ammeter A and wattmeter W are connected in the low voltage side। हमने क्या किया है, लो वोल्टेज की साइड की तरफ एक एमीटर को, एक वाटमीटर को और एक वोल्टमीटर को जोड़ा है। प्राइमरी इन आवर केस, और हम ये कह सकते हैं कि लो वोल्टेज साइड हमने कौन सी मानी है, प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग एलवी साइड बोल दो या प्राइमरी वाइंडिंग साइड हमने क्या किया है, प्राइमरी साइड हमने एक वोल्टमीटर को, एक एमीटर को, एक वाटमीटर को कनेक्ट किया है। विच इज सप्लाइड एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सप्लाई जो देते हैं वो रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर सप्लाई देते हैं। थस द वोल्टमीटर V रीड्स द रेटेड वोल्टेज V1, इसलिए जो वोल्टमीटर V है वो क्या करेगा, रेटेड वोल्टेज V1 ऑफ द प्राइमरी का जो रेटेड वोल्टेज V1 है उसको रीड कर लेता है, उसको पढ़ लेता है, उसकी रीडिंग देता है। सिंस द सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड, चूंकि जो हमारी सेकेंडरी साइड है वो क्या है, ओपन सर्किट है। ए वेरी स्मॉल करंट I0 कोल्ड द नो लोड करंट, एक बहुत कम मात्रा में जो करंट है वो फ्लो होता है I0, जिसे हम क्या कहते हैं, नो लोड करंट फ्लोज इन द प्राइमरी। चूंकि हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या है, ओपन सर्किट है, तो बहुत कम अमाउंट का जो एक करंट है वो I0 फ्लो होता है, कोल्ड द नो लोड करंट, जिसे हम नो लोड करंट कहते हैं, जो प्राइमरी वाइंडिंग से होकर फ्लो होता है। The emitter A therefore reads the no load current I0 वैल्यू। तो यहाँ पे जो एमीटर का काम क्या है, जो नो लोड करंट जो I0 की वैल्यू बहुत कम है, उस जो नो लोड करंट की वैल्यू को रीड करने का काम कौन करता है, एमीटर करता है। द पावर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर इज ड्यू टू द कोर लॉस एंड ए वेरी स्मॉल I2R लॉस इन द प्राइमरी। जो ट्रांसफार्मर में जो पावर लॉस होते हैं, इस यहाँ पे जो पावर लॉस होंगे तो वो कैसे होंगे, कोर लॉस के दौरान ट्रांसफार्मर में पावर लॉस होंगे, एंड ए वेरी स्मॉल I2R लॉस इन द प्राइमरी साइड, और प्राइमरी साइड की तरफ जो I2R लॉसेज की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। देयर इज नो I2R लॉस इन सेकेंडरी साइड, चूंकि सेकेंडरी साइड की तरफ हमारा कोई भी I2R लॉस नहीं होता, सिंस क्योंकि जो हमारा सेकेंडरी साइड को हमने क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। देयर इज नो I2R लॉस इन सेकेंडरी साइड की तरफ कोई भी I2R लॉस नहीं होता है, सिंस इट इज ओपन, चूंकि यह ओपन है। सो करंट I2 बराबर 0, चूंकि सेकेंडरी साइड हमारी ओपन है तो वहां पे I2R लॉस सेकेंडरी साइड नहीं होता, क्योंकि I2 की वैल्यू क्या है, वहां पर 0 है। सिंस द नो लोड करंट I0 इज वेरी स्मॉल, चूंकि जो I0 की वैल्यू है, नो लोड करंट की वैल्यू है वो बहुत कम होती है, यूजुअली 2 to 5% ऑफ फुल लोड प्राइमरी करंट, यानी कि इसकी वैल्यू होती है फुल लोड प्राइमरी करंट का 2 से 5% पार्ट। द I2R लॉस इन द प्राइमरी वाइंडिंग कैन बी नेग्लेक्टेड, इसलिए जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में जो I2R लॉसेज हो रहे हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। द कोर लॉस डिपेंड अपॉन द फ्लक्स, चूंकि जो हमारे कोर लॉसेज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्लक्स के ऊपर। सिंस द रेटेड वोल्टेज V1 इज अप्लाइड, चूंकि हम रेटेड वोल्टेज V1 ट्रांसफार्मर में अप्लाई कर रहे हैं, द फ्लक्स गेट अप बाई इट विल हैव ए नॉर्मल वैल्यू, तो फ्लक्स है जो बनेगा वो एक नॉर्मल वैल्यू का फ्लक्स यहाँ पे बनेगा। सो दैट नॉर्मल कोर लॉसेज विल अकर, तो यहाँ पे जो फ्लक्स जब नॉर्मल वैल्यू का बनेगा तो कोर लॉसेज भी क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। दिस कोर लॉसेज इज द सेम एट ऑल लोड्स, ये जो कोर लॉसेज है वो सभी लोड्स के लिए क्या होते हैं, समान होते हैं। देयर फॉर द वाट मीटर विच इज कनेक्टेड टू मेजर इनपुट पावर PI रीड्स द कोर लॉसेज, इसलिए जो हमने वाट मीटर जो कनेक्ट किया है वो क्या करेगा, इनपुट पावर PI को या कोर लॉसेज को रीड कर लेता है। कोर लॉसेज बोल दो, आयरन लॉसेज PI, यहाँ पे PI किसको डिनोट कर रहा है, आयरन लॉसेज को। तो वाट मीटर का काम क्या है, जो आयरन लॉसेज हो रहे हैं उनको रीड करने का काम कौन करता है, वाट मीटर जो हमने कनेक्ट किया है। द रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन एन ओपन सर्किट टेस्ट आर एज फॉलोज, जो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग है ओपन सर्किट टेस्ट में वो निम्नलिखित है, इस तरीके से होती हैं। एमीटर रीडिंग बराबर नो लोड करंट बराबर 0, यानी एमीटर क्या करता है, नो लोड करंट को रीड करता है, तो नो लोड करंट बराबर क्या है, नो लोड करंट को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, I0 के द्वारा, या तो आप एमीटर रीडिंग बोल दो या इसको नो लोड करंट I0 भी बोल सकते हैं। वोल्ट मीटर रीडिंग प्राइमरी रेटेड वोल्टेज, जो वोल्ट मीटर का काम क्या है, जो हमारा रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी से हम जो सप्लाई दे रहे हैं उसको रीड करने का काम कौन करता है, वोल्ट मीटर, तो इसको मैंने क्या बोला, वोल्ट मीटर रीडिंग या प्राइमरी रेटेड वोल्टेज V1। वाट मीटर रीडिंग बराबर आयरन और कोर लॉस PI, वाट मीटर क्या करता है, आयरन लॉस या कोर लॉस या जो कांस्टेंट लॉसेज है उनको रीड करने का काम कौन करता है, वाट मीटर, तो वाट मीटर रीडिंग किसकी शो करेगा, आयरन और कोर लॉसेज की। From the measured values, the component of the no load equivalent circuit can be determined. इन measured values के
फ्रॉम दीज वैल्यूज द कंपोनेंट्स from these measured value in measured value से the component of no load equivalent circuit के जो component हैं can be determine, उनको determine कर सकते हैं। PI बराबर, PI क्या है, जो आयरन लॉसेज हो रहा है, जो को वाट मीटर जो उनकी रीडिंग पढ़ेगा, वाट मीटर जिसकी रीडिंग देगा, तो PI बराबर B1 I0 cos ऑफ I0। B1 जो हमारा है वो क्या है, प्राइमरी रेटेड वोल्टेज। I0 क्या है, नो लोड करंट। cos phi 0 इज द पावर फैक्टर एट नो लोड। द नो लोड पावर फैक्टर cos phi 0, तो cos phi 0 की वैल्यू यदि हम इस इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे तो cos phi 0 बराबर क्या आ जाएगा, PI अपॉन B1 I0। और नीचे देखते हैं कोर लॉस करंट, और या तो कोर लॉस करंट, इसको कोर लॉस कंपोनेंट बोल सकते हैं या वाटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट भी बोल सकते हैं। तो इसको IC और IW दोनों के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। IW जो डिनोट कर रहा है वो वाटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट को डिनोट कर रहा है, या वाटफुल करंट भी हम इसको बोल सकते हैं, या IC बोल सकते हैं, कोर लॉस करंट। तो IC और IW बराबर क्या होगा, I0 cos ऑफ I0। जो IW है वो वाटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट है, या IC को, इसको IC भी बोल सकते हैं, या इस IC क्या होता है, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। नीचे है I म्यू बराबर I0 साइन ऑफ I0। I म्यू बराबर I0 साइन ऑफ I0। I म्यू क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, या हम इसको मैग्नेटाइजिंग करंट भी बोल सकते हैं। I म्यू इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या करंट ऑफ नो लोड करंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, या हम जनरली इसको मैग्नेटाइजिंग करंट भी बोल सकते हैं। IW R0 तो बराबर B1 के आता है, यानी IW R0 बराबर क्या है, B1। तो यहाँ से R0 की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, रेटेड वोल्टेज अपॉन वाटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। तो हमारा IW R0 बराबर B1, मतलब जो ड्रॉप हो रहा है वो क्या हो जाएगा, IW R0 का रेजिस्टेंस के सापेक्ष। तो R0 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, B1 अपॉन IW। B1 डिनोट्स प्राइमरी रेटेड वोल्टेज, IW डिनोट्स वाटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। सिमिलरली I म्यू X0 इक्वल टू B1, यानी कि रिएक्टेंस के सापेक्ष, नो लोड रिएक्टेंस के सापेक्ष जो ड्रॉप हो रहा है वो कितने का रहा है, I म्यू X0 का बराबर B1। तो यहाँ से X0 की वैल्यू निकालेंगे तो B1 अपॉन I म्यू। B1 डिनोट्स प्राइमरी रेटेड वोल्टेज, I म्यू डिनोट्स मैग्नेटाइजिंग करंट। अब हमारा आता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। In the short circuit test figure V, usually the low voltage side is short circuited by a thick conductor। हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज साइड को एक थिक कंडक्टर के द्वारा क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यानी एक भारी कंडक्टर लेके हम इसको क्या कर देते हैं, लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और थ्रू एन एमीटर विच में सर्व एन एडिशनल पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग रेटेड लोड करंट। यहाँ पे जो हमने एमीटर कनेक्ट किया है वो क्या काम करता है, एडिशनल पर्पज के लिए इस उपयोग में लेते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है, रेटेड लोड करंट को इंडिकेट करता रहता है। एन एमीटर, ए वोल्ट मीटर एंड ए वाट मीटर आर कनेक्टेड ऑन द हाई वोल्टेज साइड। एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर और एक वाट मीटर को हाई वोल्टेज साइड हम कनेक्ट करते हैं। द रीजन्स फॉर शॉर्ट सर्किटिंग द लो वोल्टेज साइड, रीजन क्या है लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करने का। एंड टेकिंग मेजरमेंट ऑन द HV साइड आर एज फॉलो, यानी कि हमारा जो LV साइड को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जबकि हाई वोल्टेज साइड की तरफ हम मेजरमेंट करते हैं। द रेटेड करंट ऑन HV साइड इज लोअर देन दैट ऑन LV साइड, यानी जो रेटेड करंट होता है वो HV साइड की तरफ कम होता है कंपेयर टू LV साइड। दिस करंट कैन बी सेफली मेजर्ड विद द वेरिएबल लेबोरेटरी एमीटर्स। इस करंट को हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल लेबोरेटरी एमीटर्स के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सिंस द अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन 5% ऑफ रेटेड वोल्टेज ऑफ द वाइंडिंग, चूँकि जो हमारा अप्लाई वोल्टेज है वो क्या है, 5% ऑफ द रेटेड वोल्टेज ऑफ द बाइंडिंग, यानी बाइंडिंग के रेटेड वोल्टेज के 5% से भी कम हिस्सा है। जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है वो रेटेड बाइंडिंग का जो रेटेड वोल्टेज है उससे 5%, उसके 5% से भी कम है। ग्रेटर एक्यूरेसी इन रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज पॉसिबल व्हेन द HV साइड इज यूज्ड एज प्राइमरी। जब हम क्या करेंगे, ग्रेटर, हमें एक्यूरेट रिजल्ट कब मिलेंगे, जब हम ग्रेटर एक्यूरेसी इन रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर की रीडिंग में जो ज़्यादातर जो एक्यूरेसी मिलेगी, ज़्यादातर एक्यूरेट जो रीडिंग देगा, व्हेन द HV साइड इज यूज्ड एज प्राइमरी, जब हम
हाई वोल्टेज साइड को क्या मानेंगे, हम हाई वोल्टेज साइड को उपयोग करते हैं, एक प्राइमरी के जैसा उपयोग करते हैं, यानी प्राइमरी यानी हाई वोल्टेज साइड को हम प्राइमरी कंसिडर करते हैं। जैसा कि इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारा दिखाया गया है, जो यहाँ पे जो वेरिएबल लो वोल्टेज सप्लाई से सप्लाई दी गई है, बी यहाँ पे वोल्ट मीटर है जो क्या करता है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज V1SC को रीड करने का काम करता है। एक एमीटर कनेक्ट किया है, एमीटर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजरमेंट करने का काम करता है। जो हमारा वाट मीटर जो कनेक्ट किया है, ये वाट मीटर किस लिए कनेक्ट किया है हमने, जो हमारा फुल लोड पे जो हमारे कॉपर लॉसेज होंगे उनको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या लेते हैं, वाट मीटर काम में लेते हैं। चूँकि जो हमारा एलवी साइड को हमने क्या किया है, एलवी साइड को एक थिक कंडक्टर के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया है। यहाँ पे जो एलवी साइड है उसको हमने क्या किया है, एक थिक कंडक्टर के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया है। यहाँ पे जो V1SC है जो क्या करेगा, ये वोल्ट मीटर है वो क्या करेगा, वोल्टेज की रीडिंग को पढ़ेगा, और जो एमीटर है वो शॉर्ट सर्किट करंट को, V1SC डिनोट द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, और जो हमारा ISC है वो करंट की वैल्यू को मेजरमेंट करेगा। यहाँ पे वाट मीटर का जो काम है वो क्या है, फुल लोड पे जो हमारे कॉपर लॉसेज हो रहे हैं उसकी रीडिंग को पढ़ने का काम कौन करता है, रीडिंग को रीड करने का काम कौन करता है, वाट मीटर काम करता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डायग्राम इज गिवन बिलो। The high voltage winding is supplied at the reduced voltage from a variable voltage supply। जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसको हम सप्लाई तो देते हैं, किससे देते हैं, वेरिएबल वोल्टेज से सप्लाई देते हैं, लेकिन वोल्टेज को रिड्यूस करके। हाई वोल्टेज वाइंडिंग को जो हम सप्लाई देंगे वो वोल्टेज को रिड्यूस करके देंगे, लेकिन वेरिएबल वोल्टेज से हम इसे सप्लाई देते हैं। द सप्लाई वोल्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज। अब सप्लाई वोल्टेज को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, अनटिल जब तक कि फुल लोड प्राइमरी करंट फ्लोज, जब तक कि हमारा जो फुल लोड करंट फ्लो नहीं होता। हम जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग को जो हम सप्लाई देते हैं वो रिड्यूस्ड वोल्टेज से, कम वोल्टेज से सप्लाई देते हैं, वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई से इसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो वोल्टेज रखते हैं वो कम वोल्टेज रखते हैं। सप्लाई वोल्टेज को फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं जब तक कि हमारा फुल लोड प्राइमरी करंट फ्लो नहीं होता। When the rated full load current flows in the primary, जब प्राइमरी में रेटेड फुल लोड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए प्राइमरी वाइंडिंग में, तो रेटेड फुल लोड करंट विल फ्लो इन द सेकेंडरी वाइंडिंग बाय ट्रांसफार्मर एक्शन। तो ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा रेटेड फुल लोड करंट जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ द एमीटर, वोल्ट मीटर एंड वाट मीटर आर नोटेड। इस टाइम पे हम क्या करते हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर की रीडिंग को नोट कर लेते हैं। द एमीटर रीडिंग I1SC गिव्स द फुल लोड प्राइमरी करंट। जो एमीटर की जो रीडिंग है I1SC वो क्या करेगा, फुल लोड प्राइमरी करंट की रीडिंग देता है। इन वोल्ट मीटर रीडिंग V1SC गिव्स द वैल्यू ऑफ प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज। और जो V1SC है वो प्राइमरी साइड की तरफ जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी रीडिंग देता है। व्हेन फुल लोड करंट आर फ्लोइंग इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जब फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, जब हमारा फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है। सिंस द अप्लाइड वोल्टेज इज लो, चूंकि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कम होता है, यूजुअली अबाउट 5 to 10% ऑफ नॉर्मल रेटेड सप्लाई वोल्टेज। एंड नॉर्मल रेटेड सप्लाई वोल्टेज का जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना हिस्सा होता है, 5 to 10%। द फ्लक्स 5 प्रोड्यूस इज लो, चूंकि जब जो हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या है, रेटेड सप्लाई वोल्टेज का 5 to 10% हिस्सा होता है, जो कि बहुत कम है। द फ्लक्स 5 प्रोड्यूस लो, तो जो फ्लक्स बनेगा वो भी क्या बनता है, कम बनता है। Also, since the core loss is nearly proportional to the square of the flux, चूंकि जो हमारे कोर लॉसेज हैं वो क्या है, फ्लक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। द कोर लॉस इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसलिए जो इसमें कोर लॉस हो रहा है उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड। However, the windings are carrying normal full load current and therefore the input is supplying normal full load copper losses। चूंकि जो वाइंडिंग्स है वो नॉर्मल फुल लोड करंट कैरी कर रही हैं, तो देयरफॉर द इनपुट इज सप्लाइंग नॉर्मल फुल लोड कॉपर लॉसेज। तो इसलिए जो इनपुट पे जो सप्लाई होंगे वो फुल लोड कॉपर लॉसेज, नॉर्मल फुल लोड कॉपर लॉसेज सप्लाई करेगा इनपुट पर। थस द वाट मीटर गिव्स द फुल लोड कॉपर लॉसेज PCFL। यहाँ पे जो वाट मीटर अब क्या करेगा, जो ये फुल लोड कॉपर लॉसेज आ रहे हैं उनकी रीडिंग को वाट मीटर रीड करता है। द आउटपुट वोल्टेज B2 इज 0, चूंकि जो आउटपुट वोल्टेज B2 है वो क्या है, 0 है, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट, क्योंकि हमने शॉर्ट सर्किट कर रखा है। कंसिक्वेंटली होल ऑफ द प्राइमरी वोल्टेज इज यूज्ड टू सप्लाइंग द वोल्टेज ड्रॉप इन टोटल इम्पीडेंस ZE1 रेफर टू द प्राइमरी।
इसकी इससे क्या होता है, जो टोटल जो पूरा जो प्राइमरी वोल्टेज है ई यूज टू सप्लाइंग द वोल्टेज ड्रॉप इन टोटल इम्पीडेंस Z1E रेफर टू प्राइमरी। यहाँ पे जो पूरा जो प्राइमरी वोल्टेज है वो क्या करेगा, टोटल इम्पीडेंस में वोल्टेज ड्रॉप सप्लाई करेगा, जिसको हमने प्राइमरी की तरफ रेफर किया है। तो B1SC बराबर क्या आ जाएगा, B1SC बराबर I1SC इंटू Z1E। Z1E डिनोट्स दैट टोटल इम्पीडेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। तो B1SC बराबर I1SC इंटू Z1SC। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। cos phi SC पावर फैक्टर एट शॉर्ट सर्किट, पावर फैक्टर है शॉर्ट सर्किट पर। देन PCFL यानी कि फुल लोड पे कॉपर लॉसेज क्या हो जाएंगे, B1SC I1SC cos ऑफ phi SC। तो PCFL बराबर क्या आ गया, B1SC I1SC cos ऑफ phi SC। cos ऑफ phi SC is denotes the power factor at short circuit. The reading of the instrument in a short circuit test are as follows. एमीटर रीडिंग क्या है, फुल लोड प्राइमरी करंट I1SC। वोल्ट मीटर रीडिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज B1SC। वाट मीटर रीडिंग क्या है, फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर PCFL। एमीटर रीडिंग किसकी देगा, फुल लोड प्राइमरी करंट I1SC की वैल्यू देगा। वोल्ट मीटर रीडिंग किसकी देगा, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज B1SC की। वाट मीटर रीडिंग किसकी देगा, फुल लोड पे जो कॉपर लॉसेज हो रहे हैं ट्रांसफॉर्मर में, उसको वाट मीटर रीडिंग के रूप में शो करेगा। अब है फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑन शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जो हमने इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, वो उनकी रीडिंग से द फॉलोइंग कैलकुलेशंस आर मेड। निम्नलिखित कैलकुलेशन हम बनाते हैं। तो जो हमने इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं जैसे कि एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर, जो हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट में लगाए हैं, उनकी रीडिंग से हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर्ड टू प्राइमरी, प्राइमरी की तरफ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो रेफर किया गया है, तो RE1 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी। क्या होगा, PCFL अपॉन I1SC का स्क्वायर। PCFL डिनोट्स द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर या वाट मीटर रीडिंग। I1SC स्क्वायर, I1SC क्या है, फुल लोड प्राइमरी करंट या एमीटर रीडिंग। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी, यानी प्राइमरी की तरफ जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है वो क्या होगा, ZE1 डिनोट्स द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी बराबर B1SC अपॉन I1SC। तो Z बराबर होता क्या है, इम्पीडेंस बराबर वोल्टेज अपॉन करंट। तो ZE1 बराबर B1SC अपॉन I1SC। B1SC इज द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज या वोल्ट मीटर रीडिंग, I1SC इज द फुल लोड प्राइमरी करंट या एमीटर रीडिंग। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी। अब जो हमारा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है जो प्राइमरी की तरफ रेफर करेंगे वो क्या हो जाएगा, XE1 बराबर रूट ऑफ ZE1 का स्क्वायर माइनस के RE1 का स्क्वायर, वेयर ZE1 इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी, RE1 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर टू प्राइमरी। अब हम पावर फैक्टर की बात करते हैं। पावर फैक्टर एट शॉर्ट सर्किट, cos phi SC बराबर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर होता है क्या है, cos phi बराबर R अपॉन Z, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस का रेशियो क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। तो cos phi SC इज द पावर फैक्टर एट शॉर्ट सर्किट बराबर क्या हो जाएगा, RE1 अपॉन ZE1, वेयर RE1 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर टू प्राइमरी एंड ZE1 इज द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। विद शॉर्ट सर्किट टेस्ट performed only on one side, the equivalent circuit constant referred to other side can be also calculated as follows। चूंकि जो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो केवल एक साइड की तरफ परफॉर्म कर रहे हैं, तो द इक्विवेलेंट सर्किट कांस्टेंट रेफर टू अदर साइड, तो जो यदि इक्विवेलेंट सर्किट कांस्टेंट को दूसरी साइड की तरफ रेफर करेंगे तो कैन बी आल्सो कैलकुलेटेड एज फॉलो। यदि इक्विवेलेंट सर्किट कांस्टेंट्स है उनको दूसरी साइड की तरफ हम रेफर करेंगे तो उनको इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ZE2 बराबर क्या आएगा, ZE2 इज द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड बराबर ZE2 बराबर क्या आएगा, ZE1 इंटू T2 अपॉन T1 का स्क्वायर। तो T2 अपॉन T1 का स्क्वायर तो बराबर क्या आ जाएगा, ZE1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर। चूंकि हम ये जानते हैं कि हमारा जो E1 अपॉन E2 बराबर T1 अपॉन T2 का रेशो है, E1 अपॉन E2 बराबर T1 अपॉन T2 का जो रेशो है वो क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहलाता है। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा है, T2 अपॉन T1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, और स्क्वायर की टर्म में तो क्या हो जाएगा ZE1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5।
सिमिलरली Re2 हम निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड, तो क्या हो जाएगा Re1 T2 अपॉन T1 का स्क्वायर। तो Re1 T2 अपॉन T1 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एल्फा, स्क्वायर की टर्म में तो एल्फा स्क्वायर हो जाएगा, Re1 अपॉन एल्फा स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। सिमिलरली यदि हम Xe2 निकालेंगे तो Xe2 इज द इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड बराबर Xe1 T2 अपॉन T1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा Xe1 इंटू 1 अपॉन एल्फा का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा Xe1 अपॉन एल्फा स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। सिंस चूंकि हम ये जानते हैं कि E1 अपॉन E2 बराबर T1 अपॉन T2 बराबर क्या होता है अल्फा होता है, where Ze2 is the equivalent impedance, where Ze2 is the equivalent impedance referred to secondary side। यहाँ पर Ze2 है वो क्या है equivalent impedance है जिसको हमने secondary side रेफर किया है। Re2 is the equivalent resistance referred to secondary side। Xe2 is the equivalent reactance of transformer referred to secondary side। अब जो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बेस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमारा ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन 50 kVA 2400/120 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर, यानी कुछ रिजल्ट्स प्राप्त हुए 50 kVA का 50 kVA रेटिंग है, अपरेंट पावर की जो रेटिंग है 50 kVA है, 2400/120 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर है। ओपन सर्किट टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर एलवी साइड, यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट है जो इंस्ट्रूमेंट पर एलवी साइड की तरफ किया गया है। तो वाट मीटर ने जो रीडिंग शो की है वो 396 वाट की है। एमीटर की जो रीडिंग है वो कितनी है 9.65 एम्पियर है। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है 120 वोल्ट है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी परफॉर्म किया है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑन एचवी साइड, यानी एचवी साइड की तरफ इंस्ट्रूमेंट लगा के हमने क्या किया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया है, जिसमें जो वाट मीटर की रीडिंग है वो 810 वाट है। एमीटर की जो रीडिंग है वो 20.8 एम्पियर है। वोल्ट मीटर की रीडिंग है जो 92 है, यानी 92 वोल्ट है। तो डिटरमाइन हमें करना है, क्या डिटरमाइन करना है द सर्किट कॉन्स्टेंट्स। सर्किट कॉन्स्टेंट्स हमें निकालने हैं। दूसरा है द फ्रीक्वेंसी एट फुल लोड। फुल लोड पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, और पावर फैक्टर क्या रखना है हमको पावर फैक्टर क्या दे रखा है 0.8 पावर फैक्टर दे रखा है लैगिंग पावर फैक्टर। तीसरा निकालना है द अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन। अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हमने एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर हम लगाते हैं। तो एमीटर क्या करता है जो नो लोड करंट जो बहुत कम मात्रा में होता है उसकी वैल्यू को रीड करता है, और जो वोल्ट मीटर है जो रेटेड वोल्टेज से हम सप्लाई दे रहे हैं उसकी वैल्यू को रीड करने का काम कौन करता है वोल्ट मीटर करता है। और जो हमारा वाट मीटर है वो क्या करता है कोर लॉसेज या आयरन लॉसेज जो हो रहे हैं उनकी रीडिंग को शो करने का काम कौन करता है वाट मीटर करता है। तो PI इज द आयरन लॉसेज, कौन पड़ेगा इसकी रीडिंग को वाट मीटर पड़ेगा। कितना दे रखा 396 वाट। I0 इज द नो लोड करंट विच इज वेरी स्मॉल, इसकी वैल्यू को रीड अप करने का काम कौन करता है एमीटर। तो कितनी रीड करेगा एमीटर वैल्यू 9.65 एम्पियर। B1 इज द रेटेड वोल्टेज को रीड करेगा जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसको। वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी है 120 वोल्ट। तो PI बराबर होता क्या है, यानी कि हमारा जो आयरन लॉसेज हो रहे हैं वो क्या है B1 I0 cos ऑफ I0। तो PI बराबर क्या हो जाएगा B1 I0 cos ऑफ I0। ये वाली टर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ वाटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट या वाटफुल करंट। तो वाटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट भी बोल सकते हैं या कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट IC के द्वारा भी इसे डिनोट कर सकते हैं। तो PI बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म क्या हो गई IW। तो PI बराबर क्या हो गया B1 इंटू IW। चूंकि हमें PI है जो आयरन लॉसेज है जो वाट मीटर रीडिंग शो कर रहा है वो वैल्यू दे रखी है कितनी 396, और B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 इंटू IW। यहाँ से वाटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट कैलकुलेट करेंगे तो 396/120 कितना आ जाएगा 3.3 एम्पियर। अब हमको क्या करना है नो लोड करंट I0 स्क्वायर, ये हम जानते हैं वी नो दैट I0 स्क्वायर बराबर क्या होता है IW स्क्वायर प्लस के IMU का स्क्वायर, वेयर IW डिनोट्स द वाटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट प्लस IMU डिनोट्स द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। तो IMU की वैल्यू यदि यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी रूट ऑफ I0 स्क्वायर माइनस के IW का स्क्वायर। तो IMU बराबर हमने क्या आया हमारा
रूट ऑफ आई जीरो स्क्वायर माइनस के आई डब्ल्यू का स्क्वायर। आई म्यू बराबर यानी मैग्नेटाइजिंग करंट बराबर रूट ऑफ आई जीरो की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, मतलब नो लोड करंट की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 9.65 का स्क्वायर माइनस के आई डब्ल्यू। अभी हमने आई डब्ल्यू की वैल्यू निकाली थी तो कितनी आई थी 3.3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आई म्यू बराबर रूट ऑफ 9.65 का स्क्वायर करेंगे तो 93.12 आएगा और 3.3 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा 10.89 आएगा। इसके ये किस में आएगा रूट में, तो आई म्यू बराबर क्या आ जाएगा, इसको 93.12 में से 10.9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 82.23। तो ये क्या आ गया आई म्यू रूट ऑफ 82.23। इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आई म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.06 एम्पियर। चूंकि हमने पढ़ा था ओपन सर्किट टेस्ट में आई डब्ल्यू आर जीरो बराबर किसके होता है, B1 के होता है, यानी ड्रॉप हो रहा है जो रेजिस्टेंस में वो क्या हो जाएगा B1। तो आर जीरो बराबर निकालेंगे ऐसे तो B1 अपॉन आई डब्ल्यू। B1 की वैल्यू कितनी है 120 वोल्ट, B1 की वैल्यू कितनी है 120 वोल्ट अपॉन आई डब्ल्यू कितना है, B1 इज द रेटेड वोल्टेज है। B1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, जो पीछे देखते हैं हम तो B1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी शो कर रहा था 120 वोल्ट। तो हमारा जो वोल्ट मीटर की रीडिंग थी वो कितनी थी 120। तो आई डब्ल्यू आर जीरो बराबर B1, तो आर जीरो बराबर क्या आ जाएगा B1 अपॉन आई डब्ल्यू। B1 इज द वोल्ट मीटर रीडिंग, तो B1 बराबर कितना या रेटेड वोल्टेज जो शो कर रहा है वोल्ट मीटर रीडिंग के रूप में, तो B1 बराबर 120 अपॉन आई डब्ल्यू इज द बार्टफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। वैल्यू पुटअप करेंगे बार्टफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट की तो कितनी है 3.3। तो यहाँ से आर जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36.36 ओम। इसी तरीके से आई म्यू एक्स जीरो बराबर B1, तो यहाँ से एक्स जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा B1 अपॉन आई म्यू। तो B1 की वैल्यू कितनी थी वोल्ट मीटर रीडिंग 120 अपॉन आई म्यू। मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू कितनी आई 9.06। तो एक्स जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.2 ओम। वेयर एक्स जीरो डिनोट्स द नो लोड रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में हम देखते हैं। ये हमने सर्किट कांस्टेंट निकाले, ओपन सर्किट टेस्ट के लिए हमने सर्किट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। अब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में देखते हैं। PCFL फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस की बारे में हम बात कर रहे हैं। तो PCFL किसको डिनोट कर रहा है, फुल लोड कॉपर लॉस को। I1FL क्या है, फुल लोड पे जो हमारा एमीटर जो रीडिंग रीड करेगा उसको 20.8 एम्पियर है। फुल लोड पर जो एमीटर रीडिंग शो करता है वो क्या है 20.8 एम्पियर। BSC इज द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज या वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है 92 वोल्ट या 92 वोल्ट। तो इसी तरीके से हम क्या करना है, I1FL का स्क्वायर इंटू RE1 बराबर PCFL, यानी PCFL क्या है फुल लोड कॉपर लॉस। इसका फॉर्मूला क्या है I1FL का स्क्वायर इंटू RE1, I1FL का स्क्वायर इंटू RE1। तो I1FL का स्क्वायर यानी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। I1FL फुल लोड पे जो करंट वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20.8 का स्क्वायर इंटू RE1 हमें निकालना है बराबर PCFL। फुल लोड पे कॉपर लॉस कितने का हो रहा है 810 का दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 810 का जो हमारा लॉस है वो फुल लोड पे हो रहा है। फुल लोड पे जो कॉपर लॉस की वैल्यू है वो कितनी है 810, ये दे रखा। वाट मीटर रीडिंग जो शो कर रहा है फुल लोड पे जो वाट मीटर रीडिंग शो करता है वो किसकी रीडिंग शो करता है, कॉपर लॉस को दर्शाता है। वाट मीटर जो रीडिंग पढ़ता है वो कॉपर लॉस की रीडिंग पढ़ता है। तो यहाँ पे वाट मीटर ने जो रीडिंग पढ़ी वो किसकी पढ़ी, कॉपर लॉस की। और वाट मीटर रीडिंग कितनी है या कॉपर लॉस, फुल लोड पे कॉपर लॉस कितने का हो रहा है 810 वाट का हो रहा है। तो यहाँ से RE1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो RE1 बराबर क्या आ जाएगा 810 अपॉन 20.8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो RE1 बराबर 810 अपॉन 20.8 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 432.64 बराबर। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा RE1 की वैल्यू 1.87 ओम। RE1 कितना आ गया 1.87 ओम। BSC, अब यहाँ पे BSC की बात करते हैं, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज I1 बराबर I1FL इंटू ZE1। I1FL इज द फुल लोड करंट या एमीटर रीडिंग, ZE1 इज द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर टू प्राइमरी साइड। तो BSC यानी शॉर्ट सर्किट वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी थी 92 और I1FL कितना है
I1FL की वैल्यू कितनी है, फुल लोड पे जो हमारा करंट है या एमीटर रीडिंग है वो कितनी है, 20.8 है, इंटू ZE1 हमें निकालना है, तो ZE1 बराबर कितना आ जाएगा, 92/20.8 बराबर कितना आ जाएगा, 4.42 ओम। वी नो दैट, जैसा कि हम ये जानते हैं, RE1 स्क्वायर प्लस के XE1 स्क्वायर बराबर क्या होता है, ZE1 का स्क्वायर। तो ZE1 का स्क्वायर यानी RE1 स्क्वायर प्लस के XE1 स्क्वायर बराबर ZE1 स्क्वायर। ZE1 डिनोट्स द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी साइड, RE1 डिनोट्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी साइड, XE1 डिनोट्स द इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी साइड। यहाँ इस वाली इक्वेशन से यदि XE1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ZE1 का स्क्वायर माइनस के RE1 का स्क्वायर। XE1 बराबर क्या आ जाएगा, ZE1 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो रूट ऑफ 4.42 का स्क्वायर माइनस के RE1 की वैल्यू पुटअप करेंगे 1.87 का स्क्वायर। तो XE1 बराबर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 4.42 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 19.53 और माइनस के 1.87 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.496। तो XE1 बराबर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 16.034। तो XE1 इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ओम। अब हम क्या निकालने हैं, RE2 क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड। तो RE2 बराबर क्या हो जाएगा, RE1 इंटू T2/T1 का स्क्वायर, वेयर RE1 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। तो RE1 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं कितनी, 1.87 इंटू T2/T1। चूंकि हमने ये बताया था आपको, वी नो दैट E1/E2 बराबर किसके होता है, T1/T2 बराबर अल्फा, यानी E1/E2 बराबर T1/T2 बराबर क्या होता है, अल्फा होता है। चूंकि जो हमारा T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, हम क्वेश्चन में देखते हैं तो T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है T1 की वैल्यू कितनी है, 2400 दे रखी है। T1 की वैल्यू कितनी शो कर रखी है, 2400, और T2 की वैल्यू कितनी है, 120। क्योंकि E1/E2 किसके बराबर होता है, T1/T2 के बराबर अल्फा, वेयर अल्फा इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जहाँ पे अल्फा क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, T2 की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे, T2 की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे, 120, यानी T2 की जगह कितनी है, वैल्यू कितनी है 120, और T1 की वैल्यू कितनी है 2400 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे तो 0.0047, यानी RE2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.0047 ओम। इसी तरीके से यदि हम XE2 की वैल्यू निकालेंगे तो XE2 बराबर क्या आ जाएगा, XE1 इंटू T2/T1 का स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करेंगे, XE1 की वैल्यू कितनी थी 4, इंटू T2 की वैल्यू कितनी थी 120/2400 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हल करेंगे। XE2 बराबर 4 इंटू 120 का स्क्वायर खोलेंगे तो 14,400 आ जाएगा, अपन 2400 का स्क्वायर खोलेंगे तो 576 और 40, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई। तो XE2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारा जो रीडिंग आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा जो XE2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.010 ओम या 0.01 ओम। तो अल्फा बराबर मैंने अभी बताया था आपको, नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं नॉर्मली, तो E1/E2 किसके बराबर आता है, T1/T2 बराबर अल्फा, वेयर अल्फा इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। नीटा FL। अब हमको क्या निकालनी है, फुल लोड पे एफिशिएंसी निकालनी है। तो फुल लोड पे एफिशिएंसी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, B2I2 cos ऑफ ∅2 अपॉन B2I2 cos ऑफ ∅2 प्लस के PI यानी आयरन लॉसेज प्लस के PCFL यानी फुल लोड पे कॉपर लॉसेज। तो नीटा बराबर B2I2 की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है देखते हैं हम। तो B2I2 की हमारी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है 50 kVA, मतलब ये एपरेंट पावर की फॉर्म में दे रखी है, कितनी दे रखी है 50 kVA, कितनी दे रखी है 50 kVA।
तो यहाँ पे जो ये वाली जो वैल्यू है जो किसकी है B2I2 की, या इसको हम एपरेंट पावर भी बोल सकते हैं। तो B2I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 kVA। तो B2I2 की जगह हम क्या पुट करेंगे 50 kVA। तो नीटा बराबर B2I2 की जगह मैंने क्या रख दिया 50 kVA इंटू पावर फैक्टर दे रखा 0.8, लैगिंग पावर फैक्टर दे रखा है तो 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8 अपॉन B2I2 की वैल्यू 50 kVA इंटू पावर फैक्टर cos phi 2 0.8 प्लस के PI आयरन लॉसेज कितने हो रहे हैं 396 का जो आयरन लॉसेज हो रहे हैं, प्लस के कॉपर लॉसेज जो फुल लोड पे हो रहे हैं वो कितना है 810 का हो रहा है वॉट का। जो हमारा नीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 50 इंटू इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा KVA, के का मतलब किलो वोल्ट एम्पियर है तो उसको वोल्ट एम्पियर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 1000 इंटू 0.8 अपॉन 50 kVA को वोल्ट एम्पियर में चेंज करेंगे तो 50 इंटू 1000 इंटू 0.8 प्लस के 396 प्लस के 810। तो यहाँ से नीटा बराबर कितना आ जाएगा, इन सारी टर्म्स को हम हल करेंगे तो नीटा बराबर ये आएगा 40,000 अपॉन 41,206। तो नीटा बराबर सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा 0.9707, यानी जो ये एफिशिएंसी है वो किस में आई है पर यूनिट में। जो एफिशिएंसी है इसको यदि हम परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करेंगे नीटा बराबर कितना आया 0.9707। यदि इसको परसेंटेज फॉर्म में शो करेंगे एफिशिएंसी को कितना आ जाएगा 97.07। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई फुल लोड पर जो एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आ गई 97.07%। अब हम बात करते हैं निकालना हमें क्या है अप्रॉक्सीमेट पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन, यानी हमें अप्रॉक्सीमेट पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। तो अप्रॉक्सीमेट पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने जब हमने वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो उस टाइम पे हमारा अप्रॉक्सीमेट पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला ये आया था I1 RE1 अपॉन V1 cos ऑफ phi 2 प्लस के I1 XE1 अपॉन V1 साइन ऑफ phi 2। अमीटर रीडिंग हमारी ये है I1 बराबर 0.8 एम्पियर है, RE1 कितना है 1.87 ओम है, cos phi 2 यानी पावर फैक्टर कितना है 0.8 लैगिंग है, XE1 कितना है 4 ओम है, B1 जो कितना है B1 वोल्टेज है वो कितना है 2400 वोल्ट है। चूंकि जब हम एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उसमें E1 अपॉन E2 बराबर T1 अपॉन T2 बराबर अल्फा होता है। यदि हम प्रैक्टिकल वोल्टेज ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, और E2 जो EMF इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी साइड की तरफ वो टर्मिनल वोल्टेज सेकेंडरी साइड के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ पे E1 अपॉन E2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज ट्रांसफार्मर की मैं बात कर रहा हूँ तो B1 अपॉन B2 बराबर T1 अपॉन T2, यहाँ पे B1 अपॉन B2 बराबर T1 अपॉन T2 बराबर अल्फा। चूंकि हमें पावर फैक्टर दे रखा है cos phi 2 लेकिन हमें sin phi 2 नहीं दे रखा, तो हम sin phi 2 भी cos phi 2 से हम निकाल सकते हैं। तो cos phi 2 बराबर कितना दे रखा है 0.8, यहाँ से phi 2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी cos इनवर्स 0.8, phi 2 की वैल्यू कितनी आ गई 36.86। तो साइन phi 2 निकाल सकते हैं, साइन ऑफ phi 2 की वैल्यू हमने निकाल ली है 36.86 रख देंगे तो साइन ऑफ phi 2 कितना आ जाएगा 0.59 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.6। तो साइन phi 2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.6। पुट द वैल्यू ऑफ I1 RE1 cos of phi 2 XE1, put the value of I1 RE1 cos of phi 2 XE1 and B1 in approximate per unit voltage regulation formula, यानी approximate per unit voltage regulation का फॉर्मूला है उसमें ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो वोल्टेज अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन इन पर यूनिट निकालेंगे। तो फॉर्मूला ये है हमारा, इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो I1 की जगह कितना रखेंगे 20.8 इंटू RE1 कितना है 1.87 अपॉन B1 इज द प्राइमरी साइड वोल्टेज 2400 इंटू cos phi 2 कितना दे रखा है 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर प्लस के I1 20.8 इंटू XE1 हमने निकाला है 4 अपॉन 2400, B1 की वैल्यू कितनी है 2400 इंटू साइन phi 2 अभी निकाला हमने साइन phi 2 की वैल्यू कितनी आई 0.6। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा जो हमारा सॉल्व आउट करने पर कितना आएगा 31.1168 अपॉन 2400 प्लस के 49.92 अपॉन 2400, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा 0.01296 प्लस के 0.0208। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.03376। किस में आया है ये पर यूनिट में। यदि हमको परसेंटेज फॉर्म में निकालना है तो कितना आ जाएगा 3.376%। हाँ, जो ओपन सर्किट जो टेस्ट करते हैं
वो कोर लॉसेज को डिटरमाइन करने के लिए हम करते हैं, या आयरन लॉसेज को डिटरमाइन करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। और जो हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो हमारे कॉपर लॉसेज को, वोल्टेज रेगुलेशन को, कॉपर लॉसेज को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। हमने इस लेक्चर में ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस किया, और इसके साथ ही हमने ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व आउट किया, जिससे हमारा जो ओपन सर्किट टेस्ट है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसके जो हमारे जो कांस्टेंट पैरामीटर्स आए थे उनको हमने हल किया, उनको सॉल्व आउट कर लिया, एफिशिएंसी निकाली, वोल्टेज रेगुलेशन निकाला बाय द यूज ऑफ न्यूमेरिकल। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।